ये उस वक्त वहां पे गए जब बिल्कुल फंस चुके थे और फिर इन्होंने उनकी हर बात मानी। अब जाहिर है एक इंटरनेशनल जो मुआहदे आप करते हैं एक मुल्क के लिहाज से, तो वो जो आने वाली हुकूमत को भी उसको ऑनर करना पड़ता है। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत में एक अहम इत्तेहादी है, और अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके साथ नहीं होती, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इनके साथ नहीं होते, तो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं होते या फिर मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं होती। लेकिन जनाब, इस सारे मामले से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक लॉन्ग मार्च किया था, और वो लॉन्ग मार्च इसलिए था कि महंगाई हद से ज्यादा है। लेकिन उस वक्त डॉलर जो था वो 184 186 था, पेट्रोल जो था वो 150 या 160 के करीब था, जिसमें 10 रुपए कमी कर दी गई थी। जब लॉन्ग मार्च चल ही रहा था 160 था, 150 कर दिया गया था। लेकिन अब डॉलर 200 को टच कर रहा है और पेट्रोल 210 को टच कर गया है। तो अब क्या ज्यादा महंगाई है या कम महंगाई है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त महंगाई के हवाले से लॉन्ग मार्च किया था, तो अब अपनी हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च करेगी या नहीं करेगी? सैयद नासिर हुसैन शाह साहब इस वक्त में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, ये मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहां से बात शुरू करूं। महंगाई बहुत ज्यादा है, कम है? क्योंकि उस वक्त तो आप लोगों ने महंगाई के खिलाफ मार्च किया था, अब तो 8 दिन के अंदर 60 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया गया है। मुतमईन है सर आप घी की कीमतों में इजाफे से, तेल की कीमतों में इजाफे से? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, बिल्कुल महंगाई है और महंगाई में इजाफा भी हो रहा है, लेकिन असल वजह इसकी जो नाअहल वफाकी हुकूमत थी पीटीआई की, वो है कि उसकी वजह से जो तारीख़ी महंगाई, तारीख़ी बेरोज़गारी और तारीख़ी बदनवानी रही और जो हम अब फेस कर रहे हैं, जो उनके एग्रीमेंट थे आईएमएफ के बाद उसी को लेके चल रहा है वो आईएमएफ जिसको पहले ये चुड़ैल समझते थे, खुदकशी कह रहे थे कर लेंगे, वहाँ नहीं जाएंगे और बाद में वो उन्हें मिस वर्ल्ड लगने लगी। अरे क्या बात और उसकी हर शराइत इन्होंने मानी। अच्छा। जितनी हुकूमतें पाकिस्तान में रही हैं, बेशतर आईएमएफ के साथ उनके एग्रीमेंट रहे हैं, लेकिन उनकी जो नोयत है या उनका जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। ये उस वक्त वहाँ पे गए जब बिल्कुल फंस चुके थे और फिर इन्होंने उनकी हर बात मानी। अब जाहिर है एक इंटरनेशनल जो मुआहदे आप करते हैं एक मुल्क के लिहाज से, तो वो जो आने वाली हुकूमत को भी उसको ऑनर करना पड़ता है। तो इसलिए जो इस वक्त की आप कह लें कोलिशन गवर्नमेंट है, उसको भी ये मिला पिछली हुकूमत की तरफ से और अब उनको उसको आगे बढ़ाना है। ये नागुज़ीर, नापसंदीदा फैसले, सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं। अच्छा। और इसमें जाहिर है जो हम सब लोग उसमें शामिल हैं। ये भी नहीं कहा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अगर नवाज जी के हैं तो सारी जिम्मेदारी उनकी है। जो भी इनके साथ हैं, ठीक है, वो सब इस फैसलों में एक ही हैं और उनका आपस में मुत्तफ़िक़ा फैसला है, क्योंकि मुल्क की बेहतरी के लिए अच्छा इन्होंने सख्त फैसले इसलिए किए जा रहे हैं कि मुल्क में इस्तेकाम हो, मईशत मुल्क की बेहतर हो। ये नहीं चाह रहे कि जी कोई, जिस तरह उन्होंने क्या किया कि जब देखा कि नो कॉन्फिडेंस की मूव है तो कुछ अरसे के लिए पेट्रोल की कीमतें उन्होंने कम कर दी, इसी चीज़ को जहन में रखकर कि अगर ये नाकाम होगी तो फौरी तौर पर बढ़ा देंगे, उसके बाद कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई 1% उस वक्त वो समझ रहे थे कॉन्फिडेंस कामयाब होती है तो फिर ये आने वालों को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, तो ये इस तरह अब जाहिर है जो मौजूदा हुकूमत है वो नहीं कर सकती और मुल्क की मफाद में इस तरह के मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। और अब इल्ज़ाम कौन लगा रहा है मौजूदा हुकूमत पे? मुश्किल 60 रुपए बढ़ा दिए सर। जो इसके जिन्होंने ये किया धरा, जो अभी तक बहुत सारी मराहत ले रहे हैं, उन्होंने अभी तक वो चीज़ें ही नहीं छोड़ी जो पहले वाले हुकूमत वाले थे, और अब उसके इल्ज़ामात इस हुकूमत पे लगा रहे हैं कि जी इनकी वजह से महंगाई हो रही है, इनकी वजह से डॉलर बढ़ रहा है, इनकी वजह से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। ठीक है, लेकिन सर एक बात, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तुर्रा इम्तियाज ये रहा है कि वो कभी भी एहतजाज को बजूर ताकत नहीं रोकती। मीडिया ने
2008 से लेकर 2013 तक आपकी हुकूमत पर बहुत ज्यादा तनकीद की, लेकिन आपने हर तनकीद को खंदा पेशानी से कबूल किया। आपने कभी उन पर तनकीद नहीं की, आपने कभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अब ये मीडिया हाउसेस के खिलाफ क्यों कार्रवाइयां हो रही हैं सर? क्यों ऐसे मामलात हो रहे हैं कि मीडिया हाउसेस के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की जा रही हैं? और क्या आप अपने इत्तेहादियों को समझा रहे हैं भाई ऐसा नहीं करें यार, ऐसे नहीं करना चाहिए? क्योंकि आप लोगों ने अपने दौरे हुकूमत में तो कभी ये नहीं किया। अब आप उनके आम इत्तेहादी हैं, जब आप पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर उनके साथ हैं, तो इस चीज में भी क्या उनके साथ हैं? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है और हमने हमेशा इसको करके दिखाया है कि कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में इस तरह की कदगने नहीं लगी। अगर कहीं पे इस तरह के वाक़यात हुए हैं तो हम बिल्कुल उसकी मज़म्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर हुआ है ऐसा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस बारे में, सहाफ़ियों के बारे में, और अगर इस तरह की कोई कार्रवाई हुई है तो इसके लिए हमारा मौक़िफ़। अच्छा सर, बजट भी अब आने ही वाला है, 60 रुपए तो बढ़ा दिए कीमतें पेट्रोल की, घी की भी बढ़ा दी है, अब बजट भी आ जाएगा। और सुनने में ये आ रहा है कि जो कसर रह गई है ना वो उसमें पूरी कर दी जाएगी, ठीक ठाक टैक्सेस लगाए जाएंगे, सब कुछ होगा। सर ये बताइएगा, आप लोग इसलिए आए थे क्योंकि पाकिस्तान इस नहज पर चला गया था, महंगाई अपने उरूज पर थी खान साहब के दौर में, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं। तो सर अब आवाम ये पूछ रही है आप में और उनमें फ़र्क क्या है? क्या फ़र्क रह गया सर? दोनों में, दोनों ही महंगाई कर रहे हैं ना, आप भी महंगाई कर रहे हैं, वो भी महंगाई कर रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या है सर फिर? देखें, बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। उसकी वजह ये है कि फ़ैसले वो किए जाएंगे जो मुल्क के लिए, मुल्क की मईशत के लिए बेहतर हों और जिसके बाद रिलीफ आए। इस वक्त अदम इस्तेकाम है मईशत में, और जब वो इस्तेकाम होगा, मजबूत होगी मईशत, और जो हमारे बैनुल अक़वामी तौर पर जो राब्ते हैं या जो इश्यूज़ हैं, जो एग्रीमेंट हैं, मुकम्मल तौर पर बेहतर होंगे, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे अच्छे दिन आएंगे सर, चीज़ें सस्ती भी होंगी और लोगों के लिए रिलीफ भी होगा। यहाँ पे आप देख लें कि अगर कोई ये समझता है कि अगर वो हुकूमत में है तो सब कुछ है, फिर मुल्क भी ठीक है, जो इदारे हैं वो भी ठीक हैं और अवाम भी ठीक है। अगर वो हुकूमत में नहीं है, जो इस वक्त खान साहब की सोच है, तो वो तो मुल्क के टुकड़ों की बात कर रहे हैं कि तीन टुकड़ों में गलत वैसे वे में लिया गया, हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, इदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, और जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर हैं उनके ख़िलाफ़ तो वो बात करते ही रहते हैं। लेकिन इस वक्त देखें कि वो अगर हुकूमत में नहीं रहे तो उनके लिए सब खराब है, और उनके लिए पाकिस्तान की अहमियत नहीं है। सर सही है क्या? पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान का इस्तेकाम, पाकिस्तान उनके लिए कुछ नहीं। वो अगर नहीं है तो वो टुकड़े भी हो जाए तो वो कह रहे हो सकता है। वो इदारे जिन्होंने इन पर मेहरबानी की, जो कोने खुदरे में बैठे होते थे, एक आध सीट लेते थे, 2013 में 12 में इनको कुछ सीटें दिलवाई गईं, फिर 2018 में जिस तरह इनको हुकूमत दी गई और फिर जिस तरह इनको सपोर्ट किया गया, अब उनका कसूर क्या है? उनका कसूर सिर्फ ये है कि वो इनके गलत फैसलों की सपोर्ट नहीं करते, इनका जो कोरम ये पूरा नहीं कर सकते थे अपने दौरे इक़्तिदार में, अब वो उसमें अपना अमल दखल नहीं करते। वो अगर ए पॉलिटिकल हो गए हैं तो अब ये उनके ऊपर तनकीद करते हैं। और वो ए पॉलिटिकल क्यों हुए? ये ज़रूर उनके लाडले थे, और हमारे मुल्क में इदारों का अमल दखल रहा है, ये उनके लाडले थे, इनको जैसे तैसे करके वो लाए और मुकम्मल सपोर्ट दे के चलाया। लेकिन इन इदारों के लिए सबसे अहम मुल्क है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सालमियत है। जब वो देखते हैं कि उनका कोई लाडला मुल्क को किस तरफ लेके जा रहा है और बड़ी सपोर्ट के बावजूद, तो जाहिर है वो उससे हाथ उठा लेते हैं, और यही हुआ। अब ये उनका कसूर है, जिसको खान साहब पता नहीं कि इल्ज़ाम लगा रहे हैं और चाह रहे हैं कि उसमें भी इंतशार फैले और इस तरह की बातें कर रहे हैं जो इनको ज़ेब नहीं देती। ये मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, एक पार्टी के सरबराह हैं, और फिर ये ज़्यादा बुखलाहट इस बात की भी है कि जो इन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया था कि जी मैं ये जो तारीखी लॉन्ग मार्च करूँगा, और वो आज़ादी मार्च कह लें, पता नहीं क्या उसको कहते थे, 20 लाख लोग होंगे। लेकिन जब वो मार्च निकला तो सबने देखा कि कुछ हज़ार लोग थे। चले पंजाब में तो उन्होंने कहा जी सख्तियां, गिरफ्तारियां, सिंध में भी जी बड़ा जुल्म हुआ। केपी में क्या हुआ? वो केपी का जो बहुत बड़ा
तारीखी काफिला था खान साहब की सरबराही में निकलना, ठीक वो है। जो लाखों लोग थे वो कहाँ गए? वो क्यों चंद वो हजार पे अल्टीमेटम दे रहे हैं आपको, मुश्तमिल? दोबारा आएंगे वो लोग पर। तो इसका ये इनका खेल खत्म हो चुका ठीक है, लेकिन वो ये अल्टीमेटम सिर्फ आपको दे रहा है, बयानबाजी। दोबारा आएंगे, दोबारा आप तैयार। वो 6 दिन की वार्निंग जो थी, वो खान साहब ने वहां पे जान छुड़ाने के लिए कहा था कि जी मैं 6 दिन के बाद आऊंगा, उनको था कि मैं यहाँ से निकल जाऊं, फिर सही है। देखी जाएगी। तो यही हुआ। और अब चले वो सर, खान टाइम साहब की कभी किल्लत नहीं है, वरना मैं आते। पूछता आपसे सर आप कोई लाडला है या नहीं है, लेकिन सर ब्रेक लेना। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, मईशत के हवाले से बात करेंगे। मईशत कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, बेहतर होगी या नहीं होगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।